सुनो, तुम ऐसा करो, ऑटो लो और घर जाओ। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे घर ड्रॉप करोगी, तो ऑटो? मेरी जान, आप रिक्शा ही लेके रोज आती हो ना, आज चली जाओगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। गो होम। इट्स सच अ डिसेंट कलर। आई थिंक आपको यही कलर लेना चाहिए। जी। डोंट वरी, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन हियर, और मैं आपको ये शर्ट तो बिल्कुल भी सेल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। आई थिंक आई नो यू। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नो, हम कभी भी नहीं मिले। एक्चुअली मेरी शक्ल इतनी आम सी है कि हर कोई कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। नो वे, आप बहुत प्रिटी हो माशाल्लाह। काश मैं जिसको चाहती हूँ कि प्रिटी लगूं, उसको भी मैं प्रिटी लगती होती। आप बहुत कैन आई से, दिस इज योर पर्सनल मैटर, बट आई विश यू गुड लक। एक्सक्यूज मी, आप क्या प्लीज मेरी शर्ट सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं? एक्चुअली आई एम रियली बैड इन सिलेक्शंस। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट? एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, आप यहाँ किसी से हेल्प ले लीजिए ना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वो मेरे से कभी खुश होते ही नहीं हैं, और शायद इसी बहाने उनकी नाराज़गी मुझसे दूर हो जाए। आप फीमेल है ना, तो कलर पैलेट्स और इस सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो आपकी हेल्प वुड बी बेटर। ओके, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बस एक दो शर्ट सेलेक्ट करनी है। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड द कलर पैलेट, बट आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन्हें कलर कौन सा पसंद है और उनका कॉलर साइज क्या है? ही इज टॉल, 6 feet, slim, and collar size is 15.5. ये तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड वाली फिजिक लगती है मुझे। जी, तो फिर आप ऐसा करें, अपने हस्बैंड की शर्ट समझ के ही सिलेक्ट कर लें। ओके। थैंक यू सो मच आलिया, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे लिखा था ना। ओह, वेरी स्मार्ट। आई विश मेरे हस्बैंड को ये शर्ट्स पसंद आ जाएं। जरूर आएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी? तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। वो एक्चुअली मैं सच में बहुत लेट हो रही हूँ, अब फिर कभी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपना नंबर तो दे दो। ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। कैसी तबीयत है? जिंदा। वैसे हद होती है। आलिया तुम्हारी तबीयत का सुनकर दौड़ी चली आई। मैंने रात को उसको जबरदस्ती भेजा है। फिजा नर्स बनकर तुम्हारे बिस्तर के साथ लगी रही, लेकिन तुम्हारी सुई उसी बेटी पे अटकी हुई है जिससे तुमसे ज्यादा इस घर के हिस्से में इंटरेस्ट है। क्या करूं मैं? शायद ये माँ की फितरत में होता है। जो औलाद सबसे ज्यादा कमजोर होती है, माँ हर वक्त उसी की फिक्र में लगी रहती है। औलाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, हमें लगता है कि उसकी हिफाजत, उसका ख्याल सब हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम जोया के मामले में तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। बेचारी कितने ईमान से आई थी आपके पास कि हम उसे फ्लैट दिलवा देंगे, लेकिन आपने क्या किया? खाली हाथ भेज दिया उसे। आप अपनी कोई भी चीज बेच दें, अपने शेयर्स बेच दें, उसको कम से कम फ्लैट दिला दें, लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है। कोई कसम वसम नहीं खा रखी। एक बात याद रखो, बात अहम नहीं होती, बात करने का अंदाज अहम होता है।
इन शेयर्स और सर्टिफिकेट से इस घर का खर्चा चलता है, और फिर आखिर फिजा की शादी भी तो करनी है, वो कहां से करोगे? क्या उस दिन तुमने उन लोगों का अंदाज देखा था? आखिर ये बताओ कि हमने जोया के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसको देखो, वो कैसे गुरूर के साथ शौहर का हाथ थामे चली गई, और अपना फोन भी बंद कर रखा है। और तो और उसने अपने शौहर के फोन से मैसेज किया है कि जब तक बात नहीं करूंगी, जब तक मेरा मसला हल नहीं करेंगे। ये कोई तरीका है? खुद को उसकी जगह रखकर देखें, फिर पता चलेगा आपको। जरूरत इंसान को खुद कर्ज बना देती है। और फिर ऐसे मकान का क्या फायदा असलम साहब, जो औलाद को हमसे दूर कर दे। माँ बाप तो घर बनाते हैं अपने बच्चों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, ना कि मकान को औलाद पर तरजीह देने के लिए। बहरहाल मैंने और आलिया ने डिसाइड किया है कि हम जोया को एक फ्लैट लेकर दे दें, लेकिन फ्लैट जोया के नाम पर होगा। लेकिन खबरदार, अभी उससे राब्ता करने की और वहां जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जब उसे तुम्हारा ख्याल नहीं है तो तुम्हें भी उसके सामने इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं कानों की कच्ची है वो। उसके शौहर ने जो कहा उसने मान लिया। खानों की कच्ची? दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या अब भी उसे अकल नहीं आएगी? उस पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? क्योंकि तुम उसे शौहर की हर जायज नाजायज बात मानने की पट्टियां पढ़ाती हो। तो और क्या करे वो? जब उसकी सोचने समझने की, पढ़ने की, कुछ सीखने की उम्र थी तो हमने उसकी शादी कर दी। वो मां बन गई। असलम साहब उसमें इतना एतमाद नहीं है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। और जब इंसान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता तो उसके फैसले दूसरे ही करते हैं। पहले उसके फैसले हम करते थे, अब शौहर करता है। कल को औलाद करेगी, हमारी गलती है, हमने उसके साथ जुल्म किया है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होने दी। और अब मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा करने का सोचती हूँ तो मेरे अंदर एहसास पैदा होता है कि शायद मैं अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। और अब मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा करने का सोचती हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैं अपनी गलती का अज़ाला कर रही हूँ। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स कैसी आई हैं? रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं। जब रिपोर्ट्स ठीक आई हैं तो फिर हमें कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही है? देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी होगा। और वैसे भी आपको कुछ साल तो वेट करना चाहिए ना, कुछ वक्त गुजरने दें फिर आप फिक्र कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। अरे रुको भाई, मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने अगर मजीद टेस्ट करवाने हैं तो करवाएं, और दवाएं लिख कर देनी है तो दे दें। बस अल्लाह ताला मेरे वासी को जल्द से जल्द औलाद दे दे। मैडम, मैंने आपको बोला ना वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं मल्टीविटामिन लिख के दे रही हूँ। मैडम एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, आप मुझे अच्छी खासी पढ़ी लिखी लगती हैं और आपकी बहू भी, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। हम आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं, अखलाकियात पे लेक्चर देने के नहीं। आप वो काम करें जिसमें आपने स्पेशलाइज की है। चलो भाई उठो। दरवाजा बंद करके जाइएगा। जी।